Hello, future doctors and engineers. Welcome back to the learning point. So, students, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है न्यू सीरीज़ का क्लास 11th की फिज़िक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारा फर्स्ट आज का लेक्चर है पार्ट 1 वो है वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, आपने कॉमनली ये बात सुनी होगी कि हमारी जो साइंस है फिज़िक्स है उसमें दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं। एक होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़, दूसरी होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। स्टूडेंट्स, जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आप कह दें कोई एक चीज़ है, कोई जो राइट साइड जा रही है, कोई चीज़ लेफ़्ट साइड जा रही है, तो जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उनमें कोई भी इस तरीके का कोई सीन नहीं होता। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ओनली नंबर और मैग्नीट्यूड। जबकि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है उसमें होता है नंबर, मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ होता है प्लस स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, मतलब कि स्केलर वो क्वांटिटीज़ हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और नंबर होगा। फॉर एग्जांपल, मैग्नीट्यूड को ही हम कहते हैं नंबर प्लस यूनिट। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्केलर का एक एग्जांपल देखें तो आप कह सकते हैं 3 kgs। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड इसका क्या है, 3 kgs। इसमें नंबर भी आ गया और इसमें क्या हो गया, एक स्पेसिफाइड यूनिट भी आ गया। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि मैग्नीट्यूड होता है बराबर नंबर के प्लस यूनिट के। तो यहाँ पर यूनिट भी आ गया, नंबर भी आ गया, मगर कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन हो है। हम कभी कहते हैं कि इसका जो 3 kg जो वेट है वो डाउनवर्ड है, राइटवर्ड है, लेफ्टवर्ड, हम ऐसा कभी भी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि जो मास है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम यहाँ अगर वेक्टर क्वांटिटी का एक एग्जांपल देखें तो वो वेक्टर क्वांटिटी में आपके कॉमनली नॉन ग्रेविटी जो बराबर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा डाउन टू द अर्थ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब इसमें क्या हो गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया प्लस एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी आ गया। मैग्नीट्यूड जिसे हमने पहले ही डिस्कस किया वो होता है नंबर प्लस यूनिट। नंबर भी हो गया, यूनिट भी आ गया। अब इसकी स्पेसिफाइड डायरेक्शन क्या है, डाउन टू द अर्थ। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी हिसाब से जो भी सारी क्वांटिटीज़ हमारी फिजिक्स में होती हैं हम उन्हें दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर quantities are those quantities which has only magnitude but no specified direction, whereas vector quantities are those quantities which have a magnitude as well as a specified direction. अब वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम डिनोट किस तरीके से करेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिनोट किया जाता है या तो कोई भी अगर क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज़ नोन एज ए, तो हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को ड्यूरिंग राइटिंग इसको बोल्ड कर देंगे। इस ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन मेथड है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। फॉर एग्जांपल, कोई वेक्टर क्वांटिटी है जो बी है तो हम उसको बोल्ड करेंगे। अब ड्यूरिंग राइटिंग ये देखें, मैं ही लिख रहा था तो कितना ये गंदा लग रहा है, ठीक से बोल्ड भी नहीं हुआ, ठीक से रिप्रेजेंटेशन भी इसकी सही से नहीं हो रही। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को एक दूसरे तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट। तो वो है एक सिंपल लेटर लिख लें और उसके ऊपर जो है एक एरो बना दें। इट विल रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब या तो आप उस लेटर को बोल्ड कर सकते हैं या उस लेटर के ऊपर एक एरो बना दें। ये दोनों मेथड्स हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, बट मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी अ एरो ओवर एन क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन, उसका रिप्रेजेंटेशन। अब स्टूडेंट्स देखेंगे कि एक क्वांटिटी जो है, एक फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है, एक अगर दूसरी इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो एक होती है बाय द एरोज। काफ़ी मर्तबा आगे इस चैप्टर में आप देखेंगे कि तो कुछ वेक्टर्स हैं वो इस तरीके से हम ऐड करेंगे कि एक इस तरीके का एक एरो होगा और हम उसे एक वेक्टर कहेंगे। अब
इसे हम वेक्टर किस हिसाब से कह रहे हैं, इसकी जो लेंथ है एरो की वो होगा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड हो गया इसका, ठीक है, जो भी फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर। अब जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या है, राइटवर्ड है, तो नंबर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वी कैन से दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज आल्सो एन वे टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि वेक्टर को सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ही कितने ही अलग अलग मेथड्स हैं। तो एक बार हम सारी इन चीज़ों को रिपीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी फिज़िक्स है उसमें दो तरीके की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक को हम कहते हैं स्केलर और दूसरी को हम कहते हैं वेक्टर। स्केलर quantities are those quantities which have only magnitude but no specified direction, whereas a vectors are those quantities which have as magnitude plus specified direction. Now if someone asks what is magnitude, we can say that magnitude is a number plus unit. Now अगर हम स्केलर का एग्जांपल देखें, देफर देयर इज, अगर किसी भी चीज़ का मास है, हम कहें कि 3 kg है, तो हम क्या, तो इसका कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। अगर यहाँ पर हम वेक्टर में ग्रेविटी का एग्जांपल लें तो विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसका क्या है, मैग्नीट्यूड भी है प्लस एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी है। देन कम्स दैट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर कैन आइदर बी shown or represented as a bold face letters और अ एरो ओवर द लेटर। अगर ग्राफिकली देखें तो हम ग्राफिकली एरोज बनाते हैं वेक्टर्स की या क्वांटिटीज़ की, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक दिस। तो यही था हमारा आज का वेक्टर्स का पार्ट 1। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहें। अल्लाह हाफिज़।